दिल्ली की अरविंद केजरीवाल सरकार पर शराब घोटाले का आरोप लगाकर घेराबंदी करने वाली भारतीय जनता पार्टी ने अब बिजली सब्सिडी योजना में भी गड़बड़ी की आशंका जाहिर की है। पार्टी ने दिल्ली सरकार की ओर से कराए जा रहे ऑडिट पर सवाल खड़े करते हुए कहा है कि बिजली कंपनियों को दी गई सब्सिडी की जांच भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक यानी कैग से कराई जाए। जो ऑडिटर्स हैं उनसे ऑडिट कर रहा है। अब उन ऑडिटर्स को पैसे कौन देगा? दिल्ली सरकार, क्योंकि वो तो प्राइवेट ऑपरेटर्स हैं। हम मैडम मालिका से एक ही बात पूछना चाहते हैं, कोई भी प्राइवेट ऑपरेटर अपने क्लाइंट के खिलाफ रिपोर्ट कैसे करता? हमें ये बात है। और दिल्ली सरकार, आम आदमी पार्टी और पावर डिस्कॉम, ये तीनों इस सब्सिडी के खेल में मिले। इससे पहले आम आदमी पार्टी ने दिल्ली के उपराज्यपाल पर बिजली सब्सिडी को लेकर संगीन आरोप लगाए थे। उन्होंने कहा था कि उपराज्यपाल जानबूझकर ऑडिट में देरी कर रहे हैं। प्लीज ये बिजली सब्सिडी की फाइल पास कर दीजिए, बिजली सब्सिडी की फाइल वापस भेज दीजिए कि दिल्ली के 46 लाख परिवारों को समस्या ना हो, परेशानी ना हो। बता दें, दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार और राजनिवास के बीच पिछले कई महीनों से बिजली सब्सिडी को लेकर तकरार जारी है। सीएम अरविंद केजरीवाल की सरकार मुफ्त बिजली पानी पर सब्सिडी पहले की तरह जारी रखना चाहती है, जबकि एलजी ने एक पत्र के जरिए सुझाव दिया था कि सब्सिडी सीधा उपभोक्ताओं के अकाउंट में भेजी जाए। सब्जी काटते वक्त याद आया कि तेल खत्म हो गया है। ऐसी सिचुएशन में आमतौर पर आप क्या करेंगे? ब्लिंकिट, इंस्टामार्ट, ज़ेप्टो या बिग बास्केट ऐप का इस्तेमाल कर आप झट से ऑर्डर प्लेस कर देंगे और कुछ ही मिनटों में ये ऑर्डर आपके घर भी आ जाएगा। पर अगर आपने कुछ ऑर्डर्स करने के लिए ब्लिंकिट खोला है तो अमूमन ही आपको ये देखने को मिला होगा कि लिखा है अधिक मांग के कारण अस्थायी रूप से अनुपलब्ध, पर असलियत कुछ और है। क्या है असलियत? आइए जानते हैं इस एक्सप्लेनर में। दरअसल फूड डिलीवरी कंपनी जोमेटो के मालिकाना हक वाली कंपनी ब्लिंकिट के डिलीवरी पार्टनर्स पिछले कुछ दिनों से हड़ताल पर हैं। ये हड़ताल पेमेंट स्ट्रक्चर में हुए बदलाव की वजह से की जा रही है और अब तक डिलीवरी पार्टनर्स को प्रति डिलीवरी का न्यूनतम शुल्क 25 रुपये मिलता था, जिसे कम कर 15 रुपये कर दिया गया है। एक रिपोर्ट के मुताबिक इस हड़ताल की वजह ब्लिंकिट के लगभग 50 स्टोर बंद हो गए हैं और दिल्ली और एनसीआर इलाके में कई ग्राहक इस ऐप से ऑर्डर नहीं कर पा रहे हैं। वहीं बीजेपी नेता कपिल मिश्रा ने इस पर ट्वीट भी किया और आरोप लगाया कि ब्लिंकिट अपने कर्मचारियों के साथ अन्याय कर रहा है। कपिल ने ब्लिंकिट से वापस पुराने पेमेंट स्ट्रक्चर पर लौटने की मांग की। ब्लिंकिट के डिलीवरी पार्टनर्स ने गुरुग्राम, फरीदाबाद, नोएडा और दिल्ली एनसीआर के कई इलाकों में विरोध प्रदर्शन किया है। इसके बाद उन्होंने गुरुग्राम के जिला आयुक्त से बात भी की। ऑल इंडिया गिग वर्कर्स यूनियन ने इस हड़ताल में मजदूरों को मदद देने की पेशकश की है। आपको बता दें कि ब्लिंकिट को पहले ग्रोफर्स के नाम से जाना जाता था, लेकिन साल 2022 में जोमेटो ने इसे खरीद लिया था और इसके लिए $550 मिलियन यानी करीब 4,500 करोड़ की रकम चुकाई गई थी। इस ऐप के जरिए लोगों तक कुछ ही मिनटों में सामान पहुंचाया जाता है। ब्लिंकिट 10 मिनट के अंदर किराने के सामान से लेकर फल और सब्जियों की डिलीवरी कर देता है। इससे लोगों को सामान मांगने में आसानी होती है, लेकिन नए पेमेंट स्ट्रक्चर से दिल्ली, फरीदाबाद, गुरुग्राम और नोएडा, गाजियाबाद और ग्रेटर नोएडा में ब्लिंकिट के स्टोर्स बंद हैं और अभी भी हड़ताल जारी है। देश भर में गर्मी से लोगों का बुरा हाल है और गर्म हवा के थपेड़ों ने लोगों की परेशानी और भी बढ़ा दी है। ऐसे में इस पूरे हफ्ते तापमान में लगातार बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है। चिंता की बात यह है कि इस बीच मौसम विभाग की तरफ से ब्लैकआउट की चेतावनी दी गई है। कहा जा रहा है कि लाखों लोगों पर हीट स्ट्रोक और गर्मी से बेसुध होने का खतरा मंडरा रहा है। दरअसल मौसम विभाग ने हरियाणा, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, बिहार और उड़ीसा सहित कई क्षेत्रों के लिए लू को लेकर अलर्ट जारी किया है। देश के कई राज्यों में तापमान सामान्य से अधिक बना हुआ है। उड़ीसा के कई इलाकों में भी सोमवार को तापमान 44 डिग्री सेल्सियस से ऊपर पहुंच गया था। इसी कड़ी में बिहार में भीषण गर्मी को लेकर सीएम नीतीश कुमार ने हाई लेवल मीटिंग बुलाई है। इस बैठक में डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव के साथ बिहार के सभी बड़े अधिकारी और जिले के अधिकारी भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शामिल हुए। वहीं मुजफ्फरपुर में गर्मी को देखते हुए डीएम के आदेश पर क्लास 5 तक के सभी निजी स्कूल और सरकारी स्कूलों को कल से 22 अप्रैल तक बंद करने के आदेश दे दिए गए हैं।
वहीं बिहार की राजधानी पटना में गर्मी ने 43 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। मंगलवार को 43 साल बाद अप्रैल महीने में 44 डिग्री सेल्सियस के पार तापमान दर्ज किया गया। ऐसे में पटना डीएम चंद्रशेखर सिंह ने शैक्षणिक संस्थानों के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं। अभी हम लोग देख रहे हैं और 44 डिग्री पकड़ा है, दोपहर में हो रहा है, हम लोग देख रहे हैं सामान्यतः। तो स्कूल की टाइमिंग अभी घटाई गई है। ठीक है सर, 40 मिनट तक ही स्कूल खुलेंगे सुबह से, और 45 मिनट के बाद कोई शैक्षणिक गतिविधि नहीं रहेगी। इसको अभी हम लोगों ने लागू किया है और हम लोग थोड़ा सा अगर आवश्यकता होगी तो आगे कार्रवाई करेंगे। चौक चौराहे पर क्या व्यवस्था की जा रही है? पानी की व्यवस्था है? सर, पेयजल की व्यवस्था की जा रही है। कई जगह नगर निगम के द्वारा अभी हम देखने भी जा रहे हैं उसको। अभी चौक चौराहे पर महत्वपूर्ण जहां हमारे ऑटो स्टैंड है या रिक्शा स्टैंड है, रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, जहां के आम पब्लिक आती जाती है, वहां पर हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि मटके में पानी की व्यवस्था हम लोग करें ताकि वो लोगों को आसानी से पेयजल उपलब्ध हो सके। ऐसे में स्थिति से बचने के लिए मौसम विभाग की तरफ से लोगों को हाइड्रेटेड रहने की सलाह दी गई है। लोगों को गर्मी के संपर्क में आने से बचने, हल्के, ढीले और सूती कपड़े पहनने और सिर ढकने की भी सलाह दी गई है। नमस्कार, मैं हूं विशाल उपाध्याय। इस वक्त देश में स्पोर्ट्स का सबसे बड़ा कार्निवल आईपीएल 2023 चल रहा है। ऐसे में 3 सीजन के बाद अब ये प्रीमियम लीग होम एंड अवे फॉर्मेट में वापस लौटा है। लेकिन इस बार 2023 सीजन के आईपीएल का मेन अट्रैक्शन इसके नए डिजिटल पार्टनर जियो सिनेमा की एंट्री के साथ और भी बढ़ गया है। दरअसल जियो सिनेमा पर टाटा आईपीएल 2023 को रिकॉर्ड तोड़ 147 करोड़ व्यूज मिले हैं। ऐसे में अगर आप ऐसा सोच रहे हैं कि भारतीय दर्शक टीवी के बजाय अपने पसंदीदा टीमों और खिलाड़ियों को देखने के लिए डिजिटल मीडिया का ऑप्शन क्यों चुन रहे हैं, तो मैं आपको बताता हूं इसके पीछे की कुछ खास वजहें। दरअसल भारत में पहली बार लोग आईपीएल जियो सिनेमा पर 4K पिक्चर क्वालिटी में देख पा रहे हैं। इसके साथ ही लोग आईपीएल में हाई फीचर को यूज कर पा रहे हैं। इस फीचर के जरिए यूजर्स को लाइव एक्शन के साथ ही अपनी उंगलियों पर टीम स्कोरिंग रेट, बल्लेबाजों के स्कोरिंग एरियाज, गेंदबाजों के हीट मैप्स, वैगन व्हील्स और दूसरे आंकड़ों को देखने की सुविधा मिल रही है। यानी कि यूजर्स अब लीन बैक से लीन फॉरवर्ड लाइव स्पोर्ट्स देखने के अनुभव की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। वहीं जियो सिनेमा यूजर्स को मल्टी कैमरा एंगल्स के बीच टॉगल करने का ऑप्शन भी मिल रहा है, जैसे कि मेन कैमरा, केबल कैमरा, बर्ड आई कैमरा, स्टंप कैमरा और बेटर कैमरा। यानी कि अगर आप सूर्य कुमार यादव का 360 डिग्री व्यू देखना पसंद करते हैं या MS धोनी के हेलीकॉप्टर शॉट को अपने पसंदीदा एंगल से देखना चाहते हैं, तो इस मल्टी कैमरा मोड से आपको कैमरा स्विच करने का पूरा एक्सेस मिलेगा। वहीं जियो सिनेमा पर अंग्रेजी, हिंदी, मराठी, गुजराती, पंजाबी, बंगाली और तो और भोजपुरी समेत 12 भाषाओं में कमेंट्री अवेलेबल है, जिसे आप कभी भी स्विच कर सकते हैं। इसके अलावा जियो सिनेमा ने सुरेश रैना, क्रिस गेल, AB डिविलियर्स, अनिल कुंबले, रॉबिन उत्थप्पा, RP सिंह, जाहिर खान, ऑयन मॉर्गन जैसे दिग्गजों को अपने एक्सपर्ट्स पैनल में रखा है। और अब सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये सारी सुविधाएं जियो सिनेमा पर सभी को फ्री में उपलब्ध हैं, चाहे फिर वो जियो, एयरटेल, VI, BSNL या किसी और नेटवर्क के कस्टमर्स क्यों ना हो। इसीलिए लगातार जियो सिनेमा पर आईपीएल की स्ट्रीमिंग एक के बाद एक व्यूअरशिप्स के सारे रिकॉर्ड तोड़ रही है। हर साल 19 अप्रैल को वर्ल्ड लीवर डे मनाया जाता है और इसी कड़ी में डॉक्टरों की सलाह के अनुसार शराब, जंक फूड, हाई फैट डाइट का राइजिंग कंजम्पशन भारत में लीवर की बीमारी को बढ़ावा दे रहा है और लोगों को स्वस्थ लीवर बनाए रखने के बारे में शिक्षित नहीं कर पा रहा। लीवर की बीमारी भारत में एक महामारी की तरह फैल गई है जो हर 5 में से एक व्यक्ति को प्रभावित करती है। इसी के साथ भारत में लीवर से संबंधित मौतें हर साल 2 लाख से ज्यादा होती हैं, जो वैश्विक 2 मिलियन लीवर से संबंधित मौतों का 18.3% है, जो इसे वैश्विक स्तर पर मौत का 11वां प्रमुख कारण बनाती है। खतरनाक रूप से लीवर कैंसर की दर 1980 के दशक से 3 गुना हो गई है। 2030 तक लीवर कैंसर से लगभग 1.1 मिलियन लोगों की मौत होगी। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है वैसे वैसे जोखिम भी बढ़ जाता है। खराब पोषण वाले लोग भी लीवर की नुकसान के प्रति अधिक संवेदनशील होते हैं। इसके अलावा महिलाओं में AFLD विकसित होने का खतरा बढ़ जाता है क्योंकि उनके शरीर में पुरुषों की तुलना में अल्कोहल को अलग तरीके से मेटाबॉलिज करता है। हालांकि इन सभी को जीवन शैली में बदलाव, हेपेटाइटिस B के खिलाफ टीकाकरण या हेपेटाइटिस C की शुरुआत, पहचान और ट्रीटमेंट के साथ रोका जा सकता है।
डॉक्टरों के मुताबिक ज्यादा शराब पीने से बचें और हाई फैट, चीनी और नमक वाला खाना खाने से बचें। फलों, सब्जियों, साबुत अनाज और लीन प्रोटीन से भरपूर खाने का सेवन करें। अपने लीवर की देखभाल करने के लिए आपको एक स्वस्थ वजन बनाए रखना बेहद जरूरी है। एक स्वस्थ और बैलेंस डाइट खाना चाहिए जिसमें भरपूर मात्रा में फल, सब्जियां, साबुत अनाज और लीन प्रोटीन शामिल करें। शराब का सेवन सीमित करें। केमिकल और पोल्यूटेंट्स के संपर्क में आने से बचें जो आपके शरीर को नुकसान पहुंचा सकते हैं। लीवर टीकाकरण आपको हेपेटाइटिस ए और बी से बचाने में मदद करता है जिससे लीवर खराब हो सकता है। इसीलिए डेली एक्सरसाइज करें और साथ ही सुरक्षित सेक्स भी करें क्योंकि हेपेटाइटिस बी और सी असुरक्षित यौन संबंध से भी फैल सकता है। नमस्कार, मैं हूं संजीव शर्मा। तो आज आपको बता दें कि स्टॉक मार्केट जो है लगातार तीसरे दिन इस हफ्ते, आज बुधवार का दिन है, 3 दिन मार्केट गिर रहा है और गिर चुका है। लगभग 159 पॉइंट्स आज भी डाउन है। तो जो सिलसिला शुरू हुआ था आईटी सेक्टर के स्टॉक्स के गिरने के साथ से, मंडे को वो शुरू हुआ था, तो अभी तक चालू है और ये मार्केट अब तीसरे दिन लगातार गिरा है। कल देखिए क्या हुआ। कल थोड़ा कन्फ्यूजन ये हुआ कि एक खबर आई कि गवर्नमेंट जो है, जो कैपिटल गेन्स टैक्स आप देते हैं, कैपिटल गेन मतलब जो आप शेयर्स खरीदते हैं फिर जब उनको बेचते हैं तो जो प्रॉफिट होता है, तो वो एक होता है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स। तो कल कुछ एक स्पेकुलेशन चल रहा था कि गवर्नमेंट कुछ उस पर चेंजेस करने वाली है, लेकिन उसको गवर्नमेंट ने डिनाई किया। तो कल मार्केट वीक लेट आफ्टरनून में उसकी वजह से भी हो रही थी। शाम तक वो स्पेकुलेशन चला, उसके बाद गवर्नमेंट ने, इनकम टैक्स ने उसको डिनाई किया है कि ऐसी कोई मूव अभी चल नहीं रही। तो जो अभी रेट्स हैं वो के वही अभी चलेंगे। तो वो तो अब खबर जो है वो ठंडी हो गई है, लेकिन अभी मार्केट्स जो हैं वो भी ठंडे चल रहे हैं उसकी वजह से। तो आज देखिए क्या हुआ है। आज जो है, आज फिर आईटी स्टॉक्स बहुत ज़्यादा वीक हैं। और अगर हम मेन इंडेक्स BSE सेंसेक्स की बात करें तो देखिए आपके सामने HCL टेक 2% से ज़्यादा डाउन, टेक्नोलॉजी, इन्फोसिस 2% से ज़्यादा डाउन, विप्रो लगभग 2% डाउन। तो ये सब मेन लाइन जो आईटी स्टॉक्स हैं ये सब वीक थे। उसके अलावा इंडसइंड बैंक, NTPC, एशियन पेंट्स ये भी वीक थे। तो आईटी सेक्टर अभी डाउन चल रहा है और उसको लेके मार्केट में काफ़ी नर्वसनेस है। तो आज के आउट परफॉर्मर्स कौन से स्टॉक्स हैं? देखिए आपके सामने ग्लैंड फार्मास्यूटिकल कंपनी 13% से ज़्यादा का इसमें ज़बरदस्त जंप। आपको हमने कल बताया था कि फार्मा स्टॉक्स में बहुत तेज़ी चल रही है। तो उसके 2-3 कारण है कि एक तो जो ड्रग्स का जो प्राइसेस होता है, एसेंशियल ड्रग्स का जो गवर्नमेंट रेगुलेट करती है, तो उसमें कुछ बढ़त की गई है। दूसरा, कोविड केसेस बढ़ रहे हैं तो उसकी वजह से दवाइयों की खपत भी बढ़ रही है। तो ये कुछ रीजंस मिला के फार्मा में तेज़ी देखने को मिल रही है। उसके अलावा देखिए आउट परफॉर्मेंस स्टॉक प्रिज्म जॉनसन सीमेंट में है, ये 11% से ज़्यादा का जंप आज। तो ये जो स्टॉक है आज ये आउट परफॉर्मर रहा। उसके अलावा देखिए जो राइस की कंपनी है, आप इनके काफ़ी ब्रांड्स हैं, राइस मार्केटिंग करते हैं, राइस के ब्रांड्स भी हैं, KRBL, तो ये 11% से ज़्यादा इसमें आज स्टॉक में तेज़ी देखी गई। तो आज के दिन में बेसिकली कुछ स्टॉक स्पेसिफिक मूवमेंट थे। उसके अलावा सेक्टर्स में बहुत ज़्यादा मूवमेंट नहीं था, लेकिन IT सेक्टर आज वीक। Bell icon. Never miss an update.